न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में दीपक शर्मा जी आपका स्वागत है। आप गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन के बिल्कुल 19 तारीख को जो चुनाव हुआ उस चुनाव में विजयी घोषित हुए। पूरा गाज़ियाबाद इसके लिए खुशियां मना रहा है। कोर्ट परिसर में तो खुशियों का आलम आई है, लेकिन पूरा गाज़ियाबाद जितने भी लोग आपसे परिचित हैं सब लोग खुशियां मना रहे हैं। तो कैसा दिल में आपको लगा, इतनी देर रात तक चुनाव की वोटिंग होती रही, जब आपको विजय का पल सुनाई दिया, कैसा महसूस हुआ दीपक जी? विजय किसी भी व्यक्ति को जब मिलती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो हर्षोल्लास और उमंग से उसका दिल भर जाता है। हाँ। लेकिन इस विजय की एक खासियत ये है कि मुझे अधिवक्ताओं ने हर वर्ग से वोट मिली और इतनी वोट दी उन्होंने कि एक रिकॉर्ड बना दिया जो आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ। नहीं था मेरे ख्याल से, अभी तक के रिकॉर्ड है आपका इतनी भारी मतों से चुनाव। 1976 से कोर्टें आई थी जब जी। बड़े कोर्ट थे, और आज तक इतना रिकॉर्ड से जीतना आज तक नहीं हुआ। जब मैं सेक्रेटरी था, जब जीता था 525 वोटों से, वोट नहीं टूटा। और अब आप लोगों ने मुझे 668 वोट से जिताया है, ये भी अपना रिकॉर्ड है। सर, इसके पीछे आपका जो बुनियादी कार्य जरूर रहा होगा, नहीं तो किसी भी प्रेसिडेंट ने इतने भारी मतों से चुनाव नहीं जीता। शुरू से आप मिलनसार रहे हैं, लेकिन आपने कार्यों पे विशेष ध्यान दिया। तो एक दो चीज़ बताएंगे कि भाई इस वजह से, भाई पिछली बार चुनाव हुआ था लेकिन उसके बाद भी आपकी यात्रा जारी रही थी, तो कौन सा आपने वो तरीका अपनाया कि मुझे अडिग रहना है? पिछले चुनाव के बाद मैं लगातार चुनाव में मेहनत करता रहा। मैं एडवोकेट्स के घर घर तक गया। अगर ये भी लगा कि मेरे 2 एडवोकेट्स उस गांव में रहते हैं तो मैं उनसे जाके मिला। और कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे पिछली बार जो बार कार्यकारिणी थी पिछले वर्ष की, उन्होंने नई रजिस्ट्रेशन फीस अधिवक्ताओं की जो नए आते हैं उठा के एकदम 5100 रुपये कर, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। तो मेरा एक ये था, मैंने वो लगभग 150 स्टूडेंट थे, अधिवक्ता थे, कि जब मैंने देखा एक तो आपकी फीस 1100 रुपये करूँगा, और मैंने जीतने के मंडे को ये प्रस्ताव लगा भी दिया। अच्छा, मतलब 19 को जीते और सोमवार को अपने लगा दिया कि जो नए अधिवक्ता हैं उनके रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1100। दूसरा, मुझे लगता है अधिवक्ताओं ने जो मेरा व्यवहार है सरल, उन्होंने उससे पसंद किया। सरल स्वभाव लेकिन कठोर निर्णय, ये भी है। निर्णय तो देखो, अगर बार चलानी है तो आपको लेने पड़ेंगे कठोर निर्णय, क्योंकि किसी को आप बताइए कि दीपक शर्मा जी इतने सरल हैं और फिर कहा जाए इतनी भारी मतों से जीते, तो जरूर आपका निर्णय कठोर है। दीपक जी 2 मिनट आपका और लेंगे हम। हर लोग चुनाव जीत जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, अध्यक्ष पद के रूप में आप पदासीन हुए हैं। इस बार में क्या बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, अगर हम शुरुआत करें तो कम से कम दर्जनों दिक्कतें हो जाएंगी। बाथरूम से लेकर न जाने कौन कौन से चीज़ें हैं, चैम्बरों की हैं, बिजली की है, अधिवक्ताओं के बेनिफिट्स की है, कई चीज़ें हैं। तो क्या प्राथमिकता होगी 3-4 आपकी? देखिए, पहला तो जो मैंने बताया 1100 रुपये कर दिया उससे शुल्क। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ी समस्या है जल भराव और गंदगी। तो उसके लिए मैं नगर निगम से बात चल रही है, और मैंने उनसे एक गाड़ी और 4 स्वीपर, एक गाड़ी और 4 स्वीपर जी सफाई कर्मचारी मांगे हैं, जो मेरा ख्याल है 1 दिन में उपलब्ध करा देंगे। वो लगातार जो है हमारे कचहरी में करेंगे। एक हमारे यहाँ समस्या है वो टॉयलेट्स की, गंदगी रहती है बहुत। दूसरा, पुराने बने हुए हैं तो स्थिति बढ़िया नहीं। तो मैं बहुत जल्दी शुरुआत करूँगा कि उन टॉयलेटों को तोड़ के नए टॉयलेट बनाए जाए, और हमारे यहाँ महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बने नहीं अभी भी जो है, क्योंकि महिलाएं अधिवक्ता भी काफ़ी बहुत है, लगभग 300-350 महिला अधिवक्ताएं हैं, तो उनके लिए टॉयलेट्स बनवाना। जैसा नया कानून आया, चेंज हो गए कानून में, तो जो लाइब्रेरी है वो तो पुरानी है। हाँ, पुरानी है। अब उसको हाईटेक बनाना, नई सारी बुक्स बनवाना। और मेरी बात चल रही है कि मैं इसे सोच पाया हूँ कि प्रत्येक वकील को, मान लो एक वकील को वो 500 रुपये की पड़ती है पूरी, तो 250 रुपये बाहर दे और 250 रुपये एडवोकेट। तो मेरी बात चल रही है, बहुत जल्दी उस समय जो है पूरा ये बड़ा काम भी आप करेंगे, जिससे अधिवक्ता अपडेट हो जाए कानून के लिए। एक सवाल और जो हमेशा चर्चा में रहता है कि गाजियाबाद का विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा,
उसके समकक्ष ही गाजियाबाद टैक्सेशन बार का चुनाव होता है, इतनी ज़्यादा मजबूती है इस चुनाव में। तो जो स्ट्राइक का मुद्दा होता है जजेज और अधिवक्ता, क्या उसके एक प्रॉपर ब्रिज के रूप में आप काम करेंगे? आप देखो, जिस दिन से मैं जीता आज तक मैंने स्ट्राइक नहीं की, रास्ते बंद हैं। आपस में बात करके मैं चाहता हूँ पूरे साल जजेज और हमारे बीच एक अच्छा वातावरण रहे। स्ट्राइक वकील भी नहीं चाहते, क्योंकि एडवोकेट्स जब सुबह घर से निकलते हैं तो काम करने के लिए निकलते हैं। किसी दिन बिल्कुल ही जैसा 2 तारीख के आसपास रास्ते बंद हो जाएंगे तो एक आध दिन को यह बात अलग है। जी जी। मैंने अभी तक कोई भी स्ट्राइक नहीं किया। नो एडवर्स का प्रस्ताव रखा है जिसमें प्रतिकूल पारित ना हो, सारे काम हुए। तो ये जो आपका जो कार्यकाल होगा इसमें स्ट्राइक बहुत कम सुनने को बहुत मिलेगा। कम, बहुत स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। बस 2 सवाल दीपक जी। इसमें अधिवक्ताओं का ही नहीं, बाध्यकारियों को बहुत नुकसान होता है। तो स्ट्राइक नहीं होने, बहुत कम करूंगा जब मजबूरी होगी तो। क्योंकि जब से मैं कवर कर रहा हूँ 20-25 साल से, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अध्यक्ष के रूप में आप चुनाव जीते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका जो वोटिंग का अंतर है वो बता रहा है। जो योगी जी का फरमान आया था कि भाई कावड़ मार्ग में बहुत सारी लोग नेम प्लेट लगाएं, ये लगाएं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट देने? नहीं, वो जो है नंबर प्लेट नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। उस पर ये बेकार का लिखा जाना वो कोई उचित नहीं, माहौल को खराब करता माहौल है। खराब करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो अच्छा है। जो निर्णय बिल्कुल ठीक लिया है और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जी सर, कल बजट आया था, क्योंकि वैसे तो आप लॉयर हैं, मैं उसे देख नहीं पाया, देख नहीं पाए, लेकिन कचहरी में देखो बजट जनहित में है। नहीं, देखो जब मैंने झूठा नहीं देख, मैं झूठ बोलने का आदमी नहीं। जी जी जी। अभी चौकी कचहरी में भाई अभी कार्यभार मिला है। हाँ, तो सब बधाइयों का तांता लगा होगा। नहीं, मुझे मिलना भी है, जैसा डे साहब से मिला हूँ जी जी। और एडिशनल सीपी से सबसे मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले मेरा काम है कि वकीलों के हित के लिए, जैसा कल मैं एडिशनल सीपी साहब से मिला हूँ तो मैंने एक ही बात रखी कि मुझे लगता है अगर 2-3 साल में रवैया हो गया, भाई ठीक है, मैं मानता हूँ हमारा परिवार बड़ा है, जब बड़ा परिवार होता है तो 4 लोग ऐसे भी होते जो भाई परिवार हमारा देखना हमें। एक मैंने चीज देखी कि जैसे एडवोकेट का नाम आएगा पुलिस वाले एफआईआर करने के लिए हो लेंगे, तुरंत दर्ज करेंगे। आम आदमी के मामले में नहीं करते, आम आदमी मामले में समझौता करने लगते हैं, आप समझ रहे हैं। कल मैं यही कह के आया हूँ कि अधिवक्ता के मामले में जितनी तत्परता दिखाई जाती है उससे न दिखा कर पहले बार को बताया जाए। अगर बार को लगता है कि अधिवक्ता की कहीं कमी है तो हम अधिवक्ता का पक्ष नहीं लेंगे, हम उसके विरुद्ध खुद भी कार्रवाई करेंगे जो बार के स्तर पर कर सकते। सर, शुरू से देखा जा रहा है, चाहे वो हमारी जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, या जितने भी लोग हैं, सब लोग एक अधिवक्ता होने के बाद ही राजनीति में सक्रिय रूप से जाते हैं। क्या भविष्य में ऐसा भी कुछ प्लान होगा आपका? नहीं, मन मेरा है, मन है, पाऊंगा नहीं। बाकी ये है कि मौका जब मिला हो किस्मत साथ देगी जी, लेकिन मन है आगे भी सक्रिय राजनीति में जाने का। सर, कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो गई है, शिवरात्रि है, क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे कांवड़ियों को? मैं कांवड़ियों को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये प्यार का त्यौहार है, भोले का त्यौहार है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा को पूरा करें और किसी भी ऐसी घटना से बचे जिस पे उसका गलत संदेश जाए। और भगवान भोले की कृपा जो है आपकी बार पे बना रहे। इस बार चमत्कारिक काम होना चाहिए सर। 1 साल बीतने में वक्त नहीं लगता, लेकिन मैं चाहूँगा कि दीपक जी अपनी इस राजनीतिक गतिविधियों को आगे भी जारी रखें और विधायक और सांसद तक अवश्य पहुँचे। बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। नमस्कार आपका।